जय हिंद दोस्तों। अ, आज मैं आपको चने के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है एक हम संजोने का एक प्रयास कर रहे हैं। हरे चने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस समय मैं हमारे पड़ोस के जो चाचा जी हैं उनके खेत में आ चुके हैं और यहाँ पे हरे चने जो हमारे पूर्वज लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, पहले के लोग खाते थे और आज की पीढ़ी जो है उसको भूल चुकी है। और उसके जगह पे जो है लोग मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, जो सड़ेले मतलब जो फूड है, जंक फूड है, ये सब खाते हैं। और हम लोग सही खान पान चेंज करके लोगों को जो है बीमारियों को दूर करने का एक प्रयास करते हैं और अपने पूर्वजों का जो ज्ञान है उसको संजोने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हरे चना है किस टाइप का होता है और इसके जो बहुत फ़ायदे हैं हमारी माता जी बताएं। तो इसी के लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं जब भी गांव में आता हूँ ये चने हम लोग खेत में खाते हैं। तो देखिए, ये चना है, ये हमारी बिटिया ली है चना। ये हरा चना है और ये मिर्ची का अचार है। इसको खुनुआ बोलते हैं देसी भाषा में। और यही हम लोग खाने के लिए आए हैं। तो खा के दिखाओ कैसा खाते हैं। अब तुम खाओ। खाऊं? हाँ। कैसे खाऊं? जैसे खा रही थी वैसा खा के दिखाओ। कैसे? ऐसे? तो ऐसे? देखिए ये हरा चना है। अभी भी जैसा खा रही थी बाबू वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे आप खा रहे थे। ऐसा खाओ, ऐसा लपेट के फिर खुनुआ खाओ। देखिए, ये छोटे छोटे चने हैं, हरे चने। ये इसका ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का भाग जो है इसी को तोड़ के हम लोग खाते हैं हरी सब्जियों के रूप में। हालांकि मैं आपको बता दूं इसके फ़ायदे के बारे में। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है इसका। और अनेकों फ़ायदे हैं जो कि हमारी माता जी ने बताए। और सर्दियों के सीज़न में ये आपको गांव में जो है भरपूर मिल जाता है। तो गांव की खेती में ये सब मिलते रहता है और लोग खाते हैं। और हम भी इसका आनंद लेने के लिए खेत में आए हैं। और कोई भी हरी साग सब्जी है, हालांकि हम जब डाइट देते हैं लोगों को, पेशेंट को, तो उनको बोलते हैं हरी साग सब्जी आपको भरपूर खाना है। चने के कई प्रकार हैं। सूखा चना है और उसको उबाल के खाते हैं, भिगो के अंकुरित करके खाते हैं। पर ये जो है सीजन में आपको ये हरे चने जो है इसके बहुत गुण हैं। तो देखिए, हमारी एक छोटी बाबू है, वो भी खा रही है। और हरी साग सब्जी जो है जिसको खून की कमी है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रहे, कोई भी हरी साग सब्जी है। तो हम सीजन के फल सब्जी जो ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि सीजन के जो फल सब्जी रहते हैं, हरी साग सब्जियां रहती है, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और पेस्टिसाइड वगैरह कम से कम उसमें प्रयोग हुआ रहता है। तो हरी साग सब्जियों का हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं कि हमारे जो किसान मेहनत करके उगाते हैं हरी सब्जियां का आप खाएंगे तो उसके बहुत सारे गुण हैं। और हमारी छोटी बाबू भी खा रही हैं। देखिए, वहाँ पे बैठ के दिखाओ तुम्हारा चना किधर गया। खा गई? हाँ, तुम्हारा चना किधर गया? तोड़ रही है। अच्छा, तोड़ रही हो। तुम ला। कितना खाई बाबू? तो हरी साग सब्जी के जो फायदे हैं आपको मैं बता देता हूँ। जिसको गैस कब्ज वगैरह बनती है, हरी साग सब्जी खाने से गैस कब्ज तो नहीं बनती है, पहला चीज़ फ़ायदा है। जिनको रक्त की कमी रहती है, खून की कमी है, वो सीजन के जो भी हरी साग सब्जियां हैं वो भरपूर खाएं। तो आपको जो है खून की कमी जो आपका दूर होएगा। ब्लड से संबंधित क्लॉटिंग वगैरह जो रहते हैं, हरी साग सब्जियां अगर खाएंगे तो आपका जो ब्लड है प्यूरीफाई होएगा। ठीक है। तो इस तरह के बहुत से अनेकों फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अगर अच्छी रहेगी तो आपको कोई बीमारियां जो है लगेगा नहीं। हालांकि इसको आज के समय पे गरीबों का भोजन बताते हैं, पर रियलिटी में ये है कि ये अमीरों का भोजन है। जो मेरे ये हाथ में है, ये अमीरों का भोजन है, गरीबों का भोजन नहीं है। ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको गांव में ही आना पड़ेगा। गांव की शरण में जब भी आप आएंगे तभी आपको ये जो है चने की जो सब्जी है ये मिलती है। ये हमारी श्रीमती जी हैं,
और देखिए ये भी कैसे किस तरीके से खा रहे हैं। दोपहर के टाइम पे हम लोग खेत में आते हैं और कभी कभी इस तरीके का ये जो है चने की सब्जी है ये खाते हैं। साथ में देखिए एक सरसों का पौधा है, इसकी भी सब्जी बनती है। ये सरसों का पौधा है तो इसकी भी साग सब्जी बनती है और इसको भी खाते हैं। थोड़ा कड़वा लगता है पर बहुत अच्छा रहता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई भी बीमारी है आप हरी साग सब्जियाँ खाना चालू कर देंगे, कच्ची सब्जी ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बीमारी जो है ऐसे ही दूर हो जाएगी। इसके साथ में देखिए एक और है यहाँ पे जिसको मटर का पौधा बोलते हैं, वटाना बोलते हैं, मराठी में इसको वटाना बोलते हैं। और मटर, ये मटर का पौधा है, ये थोड़ा मीठा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है तो इसको भी खाते हैं हम लोग। और इसी के साथ में एक बथुआ होता है, बथुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो बथुआ के तो बहुत गुण है, अनेकों गुण है। और यहाँ पे बथुआ तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे चना मटर सरसों ये सब है और हम ये लोग खा रहे हैं। खाते खाते मुझे लगा कि हम ये जो कहाँ पर है, हाँ हाँ बथुआ का पौधा दिखाइए, एक सेकंड। देखिए ये बथुआ का पौधा है, एक सेकंड। हाँ ये देखिए ये बथुआ है। बथुआ के भी बहुत गुण हैं। स्पेशली हम लोग जिनको खून की कमी रहती है, जिनको कमर दर्द रहता है, घुटना दर्द रहता है, तो हम लोग बथुआ की सब्जी बोलते हैं, हरी सब्जी का रस निकाल के पीजिए और इसको हरी सब्जी ऐसा ही खाएंगे तो आपको जो है बहुत सारे फायदे हैं, गुण होंगे। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, मैं एक अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन कर करके पुराने लोगों से मिल रहा हूँ और वही चीज़ों को फिर से अपने देश में लाने का एक हमारा प्रयास है। हमारी जो टीम है, राजीव भाई, राजीववादी टीम है, स्वदेशी के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपने भारत की वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं और इसके अनेकों फ़ायदे हैं, इसलिए भी हम प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि हम इसका व्यापार हमें करना है, व्यापार नहीं करना है। इससे किसानों का ही सिर्फ फ़ायदा होता है और उसके साथ में अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड क्लॉटिंग जिसको रहेगा वो सही होता है, खून बढ़ती है, वाइट सेल्स ब्लड सेल्स जो रहता है वो बढ़ता है, सभी तरीके की जो धातु रहती है वो बढ़ते हैं, सप्त धातु जिसे बोलते हैं। तो हर तरीके से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जो भाई गांव के नज़दीक में है, गांव में रहते हैं, वो इसे गरीबों का भोजन ना समझिए, ये अमीरों का भोजन है और आप ज़रूर इसको खाइए। तो ये छोटा सा वीडियो सभी को संदेश देने के लिए कि आप हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। सर्दियों का मौसम में हरी साग सब्जी भंडार है, बहुत सारे हरी साग सब्जी मिलते हैं, तो आप जो है हरी साग सब्जी भरपूर खाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।